देखिए, भारत सरकार की नीति बहुत साफ है कि हम एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु ये लाइन जो लोग बोलते हैं आधी लाइन गायब कर देते हैं। उसके आगे इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा, अब न वार्ता रह गई, न शांतिपूर्ण हो गई, हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया तो आधार बदल जाता है। परंतु हमारी संवेदना पूरी तरह है। आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो हैसियत हासिल की है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में वो एकमात्र बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों से बात कर सकते हैं, पुतिन और जेलेंस्की दोनों से। इवन अमेरिका और चाइना के राष्ट्रपति दोनों से बात नहीं कर सकते। और आज इस फिलिस्तीन और इजराइल के इस युद्ध में अगर आप देखें तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की और नेतन्याहू से भी। मैं चुनौती से कहता हूं कि अगर इस समय जो बाइडेन या शी जिनपिंग चाहे तो वो दोनों से बात नहीं कर सकते। यह दर्शाता है कि भारत ने अपने को किस व्यवस्थित ढंग से रखा। और दूसरी बात, फिलिस्तीन की लड़ाई की बात है, हमास किससे लड़ रहा था 40 साल पहले? पीएलओ से। पीएलओ जिसको ऑफिशियल सरकार माना जाता था, राज्य के रूप में यूनाइटेड नेशंस में स्थान दिया था, अब एक दूसरा संगठन आ गया इस्लामिक जिहाद, वो हमास से लड़ रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, अगर फिलिस्तीन के कॉज के लिए लड़ना है तो वहां तो इजराइल की एक सरकार है, यहां पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की सरकार थी, अब उससे लड़के हमास कब्जा करना चाहता। हमास से ज्यादा एक इस्लामिक जिहाद संगठन आ गया, वो कब्जा करना चाहता। तो यह आपस में लड़ाई क्यों है, ये विचार करने का विषय। आशुतोष।